नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैली शर्मा और आप देख रहे हैं जेपी हरियाणा। आज बात करते हैं भाजपा की ओर से राज्यसभा में जाने वाले संभावित उम्मीदवार की। अगर रेस की बात करें तो भाजपा में एक अनार 100 बीमार की स्थिति है। विधानसभा के संख्या बल का गणित सीधे भाजपा के पक्ष में है। सिर्फ हार के लिए कांग्रेस उम्मीदवार नहीं उतारेगी, इसलिए भाजपा प्रत्याशी का निर्विरोध राज्यसभा में पहुंचना तय है। एनजेपी ने इस बारे में पहले भी चर्चा की थी और आज भी हम इस विषय में अपनी बात कह रहे हैं। दोस्तों, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली की बॉडी लैंग्वेज और अब तक आए बयान काफी कुछ कह चुके हैं। अगर इन बयानों की गहराई समझे तो खुद मोहनलाल बड़ोली सबसे बड़े दावेदार है। इसके पीछे की वजह समझने के लिए राज्यसभा व लोकसभा के सांसदों का गणित समझना जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर दोहरा दे कि उपचुनाव क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कृष्णलाल पंवार ने विधानसभा में जाने के लिए इस्तीफा दे दिया था। वह चुनाव जीत गए और हरियाणा में कैबिनेट मंत्री बन गए। राज्यसभा उपचुनाव के लिए 3 दिसंबर से नामांकन शुरू हो रहा है। 20 दिसंबर को मतदान होगा। अब मूल विषय पर आते हैं और हरियाणा का गणित समझते हैं। हरियाणा से भाजपा के 5 सांसद लोकसभा में हैं। इनमें करनाल से मनोहर लाल खट्टर, फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर और गुड़गांव से राव इंद्रजीत सिंह हैं। तीनों केंद्र में मंत्री है। इनके अलावा भिवानी महेंद्रगढ़ से चौधरी धर्मवीर सिंह और कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल सांसद है। इसी क्रम में राज्यसभा सांसदों में सुभाष बराला, किरण चौधरी व रामचंद्र जांगड़ा भाजपा से, जबकि कार्तिकेय शर्मा भाजपा समर्थित निर्दलीय सांसद है। अगर जातिगत समीकरणों को समझे तो इस बार हरियाणा में भाजपा कोटे में से एक भी ब्राह्मण व अनुसूचित जाति का सांसद सदन में नहीं है। बड़ोली के नाम की संभावना इसी कारण सबसे अधिक है, लेकिन अनुसूचित जाति के चेहरे भी उच्च सदन में जाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। डॉक्टर बनवारी लाल को भाजपा ने इस बार टिकट नहीं दी, इसलिए उनके समर्थक उन्हें राज्यसभा में देखना चाहते हैं। अनुसूचित जाति में दूसरा नाम सुनीता दुग्गल का चल रहा है, लेकिन दुग्गल का विरोध करने वालों का तर्क है कि भाजपा ने इन्हें पहले सिरसा से लोकसभा की टिकट दी, फिर विधानसभा का चुनाव भी लड़वा दिया। पार्टी को अब किसी और को मौका देना चाहिए। इसी आधार पर डॉक्टर बनवारी लाल नायब व मनोहर का आशीर्वाद लेकर राज्यसभा जाना चाहते हैं, लेकिन भाजपा हाईकमान राव इंद्रजीत सिंह की सलाह के बिना दक्षिण हरियाणा से शायद ही किसी को भेजे। यह सच है कि राज्यसभा के लिए दक्षिण हरियाणा का दावा सबसे मजबूत है, क्योंकि अब तक उत्तरी हरियाणा से ही भाजपा किसी न किसी को भेजती रही है। परंतु जातीय समीकरण के साथ साथ दिल्ली दरबार बहुत कुछ देखेगा। अभी हमारे हिसाब से मोहनलाल बड़ोली की दावेदारी सबसे आगे है, लेकिन अनुसूचित जाति से भी किसी को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। वैसे अभी न तो कुलदीप बिश्नोई की चर्चा बंद हुई है और न ही ओपी धनखड़ की, नहीं बंद तो कटारिया की राह बंद हुई है और न ही किसी और की। क्या पता इस रेस में संजय भाटिया ही बाजी मार जाए। यह भी संभव है कि मोहनलाल बड़ोली की वह बात सिद्ध हो जाए जिसमें उन्होंने कहा था कि जिनकी चर्चा है वह उम्मीदवार नहीं है। अब ऐसे में मोहनलाल बड़ोली जी, आपकी चर्चा भी हो गई, अब आप क्या कहेंगे? अब तो कहना क्या, बस नाम का इंतजार है। अब हम अपने दर्शकों से अनुमान लगाने का आग्रह कर रहे हैं और हमें कमेंट बॉक्स में जाकर अपने अनुमान को बताइएगा जरूर। धन्यवाद।